बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इक्वल सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। ए सेट के बारे में बताया है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। 15 से नीचे जो हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो है ए सेट। बी इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। 15 से नीचे के प्राइम नंबर्स। और सी इक्वल है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। 15 से कम ओड नेचुरल नंबर्स। देन शो द फॉलोइंग बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स। इसको भी पिछली वीडियो की तरह वेन डायग्राम्स में शो करना है। इसमें हमारे पास पहला सवाल है, ए यूनियन ब्रेकेट बी यूनियन सी ब्रेकेट ऑफ। सबसे पहले इसको सोल्व करना है। इसके अंदर सबसे पहले हम सोल्व करेंगे ब्रेकेट यानी बी यूनियन सी इक्वल बी इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। प्राइम नंबर्स हैं 15 से नीचे तक के, यानी 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ये बी यूनियन सी का है, यानी सिर्फ बी का सेट है। 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। बीच में यूनियन है, हम यूनियन देंगे। उसके बाद सी का सेट है सेट ऑफ ओड नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। 15 से कम नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर्स तो हमारे कुदरती आदाद यानी 1 से 1 से काउंटिंग शुरू होती है और वो सीरियल वाइज चलती जाए, वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें हमारे सिर्फ हमने 15 से कम ओड नंबर्स बताने, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। बी यूनियन सी इक्वल, यूनियन में हम सीरियल वाइज करके लिखते हैं, यानी सबसे पहले 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, दोनों में है, हमने सिर्फ एक मरतबा लिखना है। 3 के बाद 5 भी दोनों में है, 5 हमने एक मरतबा लिखना है। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। ये हमारा था बी यूनियन सी। अब हम ए यूनियन फाइंड करेंगे। ए यूनियन ब्रेकेट बी यूनियन सी ब्रेकेट ऑफ इक्वल, सबसे पहले ए सेट लिखेंगे। ए सेट है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। 15 से नीचे के इवन नेचुरल नंबर्स, यानी हमारे सिंपली इवन नंबर्स, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स ही हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। यूनियन, उसके बाद बी यूनियन सी की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी हमने वो बतानी है, यानी 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। इसका यूनियन फाइंड करना है। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट ऑफ इक्वल, यूनियन में हम सीरियल वाइज करके लिखते हैं। सबसे पहले हमने 1 लिखना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 और 13 के बाद 14। ये सब हमारे पास दोनों सेट में मिलाकर मौजूद हैं ये नंबर्स। तो हमारा ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट ऑफ इक्वल था 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब हमने इसको शो करना है वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम के लिए हमने सबसे पहले 3 सर्कल बनाने हैं। एक सर्कल इस तरीके से हो कि उसके दरमियान ए बी आपस में मिलता हो, बी सी आपस में मिलता हो, ए सी आपस में मिलता हो और सबके सब एक साथ भी मिलते हों। ए बी सी। अब जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था एज इट इज उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी सॉल्व करना है। यानी कि हमारे पास जो ए सेट में है वो हमने यहाँ रखना है, जो ए और बी में सेम है वो हमने ए और बी के दरमियान रखना है, जो बी और सी में सेम है वो हम बी और सी के दरमियान रखेंगे, जो ए और सी में सेम है वो ए और सी के दरमियान रखेंगे, जो ए बी और सी तीनों में सेम है वो हमने मिड में रखना है, सबके दरमियान में रखना है, जो हमने यहाँ पर थोड़ी सी प्लेस रखी है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये ए का सेट है, ये बी का है और ये सी का है। 2 हमारे पास सबसे पहले 1 हमारे पास सी में है, बी और ए में नहीं है। 1 हमारा सी में आ गया। उसके बाद 2 हमारे पास बी और ए और बी में मौजूद है, हम ए और बी के दरमियान 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 हमारे पास बी और सी में है, हम बी और सी के दरमियान 3 लिखेंगे। देन 4 हमारे पास सिर्फ ए में है, हम ए में लिखेंगे 4 के बाद 5 हमारे पास बी और सी में है, हम बी और सी के दरमियान 5 लिखेंगे। 5 के बाद 6 हमारे पास सिर्फ ए में है, हम ए में लिखेंगे। 6 के बाद 7 हमारे पास बी और सी में है, हम बी और सी के दरमियान 7 लिखेंगे। 7 के बाद 8 हमारे पास सिर्फ ए में है, हम ए में 8 लिखेंगे। 8 के बाद 9 हमारे पास सिर्फ सी में है, हम सी में लिखेंगे 9 के बाद 10 हमारे पास सिर्फ ए में है, हमने ए में 10 लिखना है। 10 के बाद 11 हमारे पास बी और सी में है, हमने बी और सी के दरमियान 11 लिखना है। 11 के बाद 12 हमारे पास सिर्फ ए में है, हमने 12 ए में लिखना है। 12 के बाद 13 हमारे पास बी और सी में मौजूद है, हमने बी और सी के दरमियान 13 लिखना है। 13 के बाद 14 हमारे पास सिर्फ ए में है, हमने ए में 14 लिखना है। ओके, अब हमने इनको लाइनिंग करनी है। किस तरीके से? जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में की थी, लास्ट वीडियो के पहले क्वेश्चन में की थी, उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी लाइन लगानी है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट ऑफ। सबसे पहले इसमें भी हम बी इंटरसेक्शन सी सोल्व करेंगे।
बी इंटरसेक्शन सी इक्वल, सबसे पहले बी की वैल्यू है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। इंटरसेक्शन है बीच में, हम इंटरसेक्शन का सिंबल लेंगे। देन सी की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल, जो सेम होता है हम सिर्फ वो लिखते हैं इंटरसेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास 3 दोनों सेट में है, हमने 3 लिखना है। 3 के बाद 5 दोनों में है, 5 लिखेंगे। 5 के बाद 7 दोनों में है, 7 लिखेंगे। 7 के बाद 11 दोनों में है, 11 लिखेंगे। 11 के बाद 13 दोनों में है, 13 लिखेंगे। अब हम सोल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट ऑफ इक्वल। अब सबसे पहले ए की वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखेंगे। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की थी 3, 5, 7, 11 एंड 13। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट ऑफ इक्वल। इंटरसेक्शन में जो सेम होता है हम सिर्फ वो लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 इवन नंबर्स हैं, और यहाँ पर हमारे पास ओड नंबर्स आ रहे हैं। ओड समझें या प्राइम नंबर समझें, क्योंकि इसके अंदर जो भी नंबर्स हैं वो सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं, तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर्स भी समझ सकते हैं 3 से 13 तक। कोई भी नंबर सेम नहीं है तो ये हमारा नल सेट। ओके, अब हमने इसको भी वेन डायग्राम में शो करना है। इसके लिए भी 3 सर्कल बनाएंगे। ए, बी एंड सी। सेम जिस तरीके से उधर नंबर्स लिखे गए थे वही सेम नंबर्स इधर भी लिखे जाएंगे। हमारा ए सेट, बी सेट और सी सेट है। ए और बी में 2 सेम है, हमने 2 यहां पर लिखना है। 3 हमारे पास बी और सी में है, हमने बी और सी के दरमियान 3 लिखना है। देन 4 हमारे पास सिर्फ ए में है, हमने 4 सिर्फ ए में लिखना है। 5 हमारे पास बी और सी दोनों में है, बी और सी के दरमियान 5 लिखेंगे। 6 हमारे पास सिर्फ ए में है, हम सिर्फ ए में लिखेंगे 6 के बाद 7 हमारे पास बी और सी दोनों में मौजूद है, 7 हम बी और सी के दरमियान लिखेंगे। 8 हमारे पास सिर्फ ए सेट में है, हम 8 ए सेट में लिखेंगे। 8 के बाद 9 हमारे पास सिर्फ सी में है, हम 9 सी में लिखेंगे। और 1 हमने मिस किया था, 1 हमारे पास सिर्फ सी में है, हमने 1 सी में लिखना है। ओके, 9 के बाद 10 हमारे पास सिर्फ ए में है, हमने ए सर्कल में लिखना है 10 के बाद 11 हमारे पास बी और सी दोनों में है, हमने बी और सी के दरमियान 11 लिखना है। 11 के बाद 12 हमारे पास सिर्फ ए में है, हमने ए में 12 लिख लिया। 12 के बाद 13 हमारे पास बी और सी दोनों में है, हमने 13 बी और सी के दरमियान लिखा। 13 के बाद 14 हमारे पास सिर्फ ए सेट में है, हमने 14 भी ए के सर्कल में लिखा। अब हमारे पास जो इसका आंसर आया था, जो हमारे पास इसका आंसर आया था
वो नल सेट था, हमने इसके दरमियान बॉक्सेस बनाने हैं, सिर्फ इसके दरमियान, और वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ एक एक लाइन लगाई थी, वहां पर एक एक लाइन इस तरीके से लगेगी और दूसरी क्रॉस में लगेगी दूसरी जानिब। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। किसी को कुछ समझ ना आया हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और किसी और क्लास का मैथ, किसी भी एक्सरसाइज से रिलेट कोई भी सवाल पूछना हो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।